यह कहानी मिडिल क्लास फैमिली की मन को झंझोर के रख देने वाली कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज फिर बेटा बिना कुछ खाए घर से जा रहा था, तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा थोड़ा खाकर जाया कर, 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया। बेटे ने कहा, देखो माँ, मैंने परीक्षा के बाद में सेकेंड हैंड बाइक मांगी थी। पिताजी ने वादा किया कि वह जरूर लेके देंगे। आज मेरा आखिरी पेपर है, दीदी से कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा देकर वापस आऊं, दीदी पैसे लेकर बाहर खड़ी रहे। अगर दीदी पैसे लेकर वहां नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। गरीब घर में बेटे आयुष की जिद और मां की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। माँ बोली, बेटा तेरे पापा तुझे बाइक देने वाले थे, लेकिन पिछले महीने दुर्घटना। इससे पहले कि माँ अपनी बात पूरी करती, आयुष ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बस बाइक चाहिए। यह कहकर आयुष ने अपनी माँ को गरीबी और लाचारी की मझधार के बीच में छोड़ दिया और घर से निकल गया। 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद सुनील सर ने एक अनोखी परीक्षा का आयोजन किया। सुनील सर का विषय भले ही गणित था, लेकिन वो छात्रों को जीवन का गणित भी समझाते थे। यह परीक्षा देने के लिए सभी छात्र आते थे और इस वर्ष परीक्षा का विषय पारिवारिक पृष्ठभूमि था। आयुष परीक्षा कक्ष में बैठ गया। उसने मन ही मन गांठ बांध ली थी कि अगर घर वाले मुझे बाइक नहीं लाकर देंगे, मैं घर नहीं जाऊंगा। सुनील सर ने क्लास में सभी को पेपर बांटे। पेपर में कुल 10 प्रश्न थे। जवाब देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया। आयुष ने पहला प्रश्न पढ़ा। आपके पिता, माता, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हैं? आयुष ने तुरंत उत्तर लिखना शुरू किया। सुबह 6 बजे पापा लंच लेकर अपने ऑटो रिक्शा से निकल जाते हैं। वह रात 9 बजे वापस आते हैं। ऐसे में वह करीब 15 घंटे काम करते हैं। माँ सुबह 4 बजे उठकर पापा का लंच बनाती हैं। बाद में वह घर का सारा काम करती है। वह दोपहर में सिलाई करती है और सबके सोने के बाद सोती है। वह दिन में करीब 16 घंटे काम करती हैं। दीदी सुबह कॉलेज जाती है। वह शाम को 4 से 8 बजे तक पार्ट टाइम काम करती है और रात में मां की मदद करती है। वह करीब 12 से 13 घंटे काम करती हैं। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं और दोपहर को स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूं। शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमता हूं। मैं रात को 11 बजे तक पढ़ता हूं, इसलिए मैं करीब 10 घंटे व्यस्त रहता हूं। पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद आयुष ने दूसरा प्रश्न पढ़ा। आपके घर की कुल मासिक आय कितनी है? तो आयुष ने उत्तर लिखना शुरू किया। मेरे पिता की आय लगभग 10,000 रुपए है। माँ और बहन की आय को जोड़ते हैं तो 5,000 रुपए हैं। कुल आय 15,000 रुपए है। सवाल नंबर 3 था, मोबाइल रिचार्ज प्लान और 3 टीवी सीरियल के नाम बताएं जो आपके पसंदीदा टीवी पर आ रहे हैं। शहर में एक सिनेमा हॉल का पता और वह फिल्म जो वहां चल रही है। क्योंकि सभी सवालों के जवाब आसान थे, आयुष ने जल्दी जल्दी से 2 मिनट में लिख दिए। अब बारी प्रश्न संख्या 4 की थी और चौथा सवाल था कि 1 किलो आलू और भिंडी की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत बताओ। और जहां तुम घर का गेहूं पिसवाने जाते हो, उस आटा चक्की का पता भी बताइए। आयुष को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उसने महसूस किया कि वह दैनिक चीजों के बारे में थोड़ा भी नहीं जानता। जब भी मेरी माँ मुझे कुछ कहती तो मैं मना कर देता था। आज उन्हें एहसास हुआ कि फालतू की बातें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी
का ज्ञान आवश्यक नहीं है। अपने घर के कामकाज को समझना भी बेहद जरूरी है। प्रश्न 5 था, क्या आप कभी अपने घर में खाने को लेकर बहस या गुस्सा करते हैं? तो आयुष ने सोचा और उत्तर लिख दिया, हाँ, मुझे आलू के अलावा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। माँ कोई और सब्जी बना ले तो मेरे घर में झगड़ा हो जाता है। कई बार बिना खाए ही उठ जाता हूँ। इतना लिखते ही आयुष को वह आलू की सब्जी याद आ गई। उसकी माँ को आलू की सब्जी से गैस की समस्या हो जाती है। माँ अपनी सब्जी में एक बड़ा चम्मच अजवाइन डालकर खाती हैं। एक दिन मैंने गलती से अपनी माँ की सब्जी खा ली और फिर मैंने थूक दिया। और फिर मैंने पूछा, माँ, आप इतनी कड़वी सब्जी क्यों खाती हैं? और फिर मेरी बहन ने मुझे बताया कि हमारे घर की स्थिति क्या है। हमारे घर की स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं कि हम 2 सब्जी बनाकर खा लें। तेरी जिद के मारे बेचारी माँ क्या करे। आयुष अपनी यादों से बाहर आया और अगला प्रश्न पढ़ा। अगला सवाल नंबर 6 था, आपने अपने घर में की आखिरी जिद के बारे में लिखिए। आयुष ने उत्तर लिखना शुरू किया। अगले दिन अपनी बोर्ड परीक्षा समाप्त करने के बाद मैं बाइक की जिद पर अड़ा था। पापा ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और माँ ने समझाया कि घर में पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना खाना बंद कर दिया है। जब तक बाइक नहीं मिलेगी तब तक नहीं खाऊंगा और घर भी नहीं जाऊंगा। अब बारी थी प्रश्न संख्या 7 की और 7वां सवाल था, आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी से क्या करते हैं? आपके भाई बहन अपनी पॉकेट मनी कैसे खर्च करते हैं? तो आयुष ने उत्तर लिखना शुरू किया। पापा मुझे हर महीने 100 रुपए देते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ छोटी पार्टियों में या अपना पसंदीदा परफ्यूम खरीदता हूँ। पापा मेरी बहन को भी 100 रुपए देते हैं। वह खुद कमाती है और अपने वेतन से माँ की आर्थिक मदद करती है। दीदी को जो पॉकेट मनी दी जाती है उसे वह एक गुल्लक में डालकर बचाती हैं। उसके किसी भी तरह के कोई शौक नहीं है क्योंकि वह कंजूस भी है। इसके बाद सवाल 8 था, क्या आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हैं? आयुष ने उत्तर लिखना शुरू किया। आपको अपने परिवार से जुड़े रहना चाहिए। आपको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। आपको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इतना लिखते ही आयुष की अंतर आत्मा ने कहा, अरे आयुष, क्या तुम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हो? और उत्तर अंतर आत्मा से ही आया, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद बारी थी प्रश्न नंबर 9 की। क्या आपके माता पिता आपके रिजल्ट से खुश हैं? क्या वे अच्छे परिणाम के लिए आप पर जोर देते हैं? क्या वे आपको डांटते रहते हैं? इस सवाल का जवाब लिखने से पहले आयुष की आंखें भर आई। अब वह परिवार में अपनी भूमिका समझ चुका था। उसने लिखना शुरू किया, मैं अपने माता पिता को कभी भी संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया, लेकिन उन्होंने कभी इस पर जोर नहीं दिया। मैंने कई बार अच्छे नतीजों का वादा भी तोड़ा है, फिर भी हल्की सी डांट के बाद भी वही प्यार बना रहता है। इसके बाद आखिरी सवाल था, आप इन छुट्टियों में अपने परिवार को प्रभावी ढंग से चलाने में कैसे मदद करेंगे? उत्तर में आयुष की कलम चलने लगी। उत्तर लिखने से पहले आयुष की आंखों से आंसू बहने लगे। उत्तर लिखने से पहले ही कलम रुक गई। वह बेंच के नीचे चेहरा रखकर रोने लगा। उसने फिर कलम उठाई, फिर भी वह कुछ लिख नहीं पाया। 10वें सवाल का जवाब दिए बिना ही उसने पेपर जमा कर दिया और बाहर आया।
आयुष स्कूल के दरवाजे पर खड़ी अपनी बहन की ओर दौड़ा। जैसे ही वह अपनी बहन के पास पहुंचा, दीदी ने कहा, भाई ये लो 8,000 रुपए। माँ ने कहा है बाइक लेकर ही आना। बहन ने आयुष को पैसे दे दिए। आयुष ने पूछा, कहां से लाए पैसे? फिर दीदी ने कहा, मैंने अपने ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली। माँ जहां काम करती हैं, वहां से कर्ज भी ले लिया और मैंने पॉकेट मनी से जोड़ जोड़ कर जो पैसे गुल्लक में डाले थे निकाल लिए। ऐसा करके बाइक के पैसों का इंतजाम हो गया। आयुष की दृष्टि पैसों पर टिकी थी। दीदी ने फिर कहा, भाई तुमने माँ से कहा था अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं घर नहीं आऊंगा। अब तुमको भी समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी है घर के लिए। मेरे भी कई शौक हैं, लेकिन मैं अपने परिवार को ज्यादा अहमियत देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे प्यारे हो। इसलिए पिताजी के पैर में फ्रैक्चर होने के बाद भी वह हर दिन ऑटो चलाते हैं ताकि वह तुमको बाइक दिलवाने का वादा पूरा कर सके। तुमने तो कई बार अपना वादा तोड़ा है। बहन पैसे हाथ में देकर घर चली गई। इतने में आयुष का दोस्त वहां आ गया। वह अपनी बाइक अच्छी तरह से चमका कर लाया था। उसने आयुष से कहा, लो आयुष, आज से यह बाइक तुम्हारी है। हर कोई मांग रहा था 12,000 रुपए में, लेकिन यह तुम्हारे लिए 8,000 रुपए में है। आयुष बाइक की तरफ देख रहा था और थोड़ी देर बाद बोला, दोस्त तुम अपनी बाइक 12,000 वाले को ही दे देना, मेरे पास पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है और होने की कोई संभावना भी नहीं है। यह कहकर आयुष सीधे सुनील सर के केबिन में चला गया। सुनील सर ने आयुष की ओर देखा और पूछा, अरे आयुष, कैसा लिखा है पेपर में? तब आयुष ने कहा, सर यह कोई पेपर नहीं था, यह मेरे जीवन की एक दिशा थी। एक सवाल का जवाब छोड़ आया हूँ, लेकिन मैं वह उत्तर नहीं लिखूंगा। मैं अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाकर पूरा करूंगा। और यह कहकर उन्होंने सुनील सर के पैर छुए और अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही आयुष ने देखा कि उसके माता, पिता, बहन सब उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने आयुष को देखा, उसकी मां ने पूछा, बेटा बाइक कहाँ है? आयुष ने अपनी बहन के हाथ में पैसे रखे और कहा, क्षमा करें, मुझे बाइक नहीं चाहिए। और पापा, मुझे ऑटो की चाबी दे दो। आज से पूरी छुट्टियों में ऑटो चलाऊंगा और आप कुछ दिन आराम करोगे। और माँ, मेरी पहली कमाई आज से शुरू होगी, तो तुम अपनी मनपसंद सब्जी ले आओ। हम रात को साथ में खाना खाएंगे। आयुष के स्वभाव में परिवर्तन देखकर उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे पिता को वह सब बताया जो तुमने सुबह कहा था और इसीलिए तुम्हारे पिता उदास थे। वह काम छोड़कर घर वापस आ गए थे। भले ही मेरे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज मैं तेरे मनपसंद की सब्जी बनाऊंगी। तब आयुष ने कहा, नहीं माँ, अब मैं समझ गया हूँ। मेरे परिवार में मेरी क्या भूमिका है। मैं रात को तुम्हारी मनपसंद की ही सब्जी खाऊंगा। मैंने परीक्षा में अंतिम उत्तर नहीं लिखा, मुझे इसे व्यावहारिक रूप से करना है। और हाँ माँ, हम गेहूं पिसवाने कहाँ जाते हैं? मुझे उस आटा चक्की का नाम और पता बताओ। उसी समय सुनील सर घर में दाखिल हुए और बोले, वाह आयुष वाह, जो उत्तर तुमने नहीं लिखा उससे तुम व्यावहारिक जीवन में करोगे। सुनील सर को देखकर आयुष हैरान रह गया और कहा, सर आप और यहाँ? तब सुनील सर ने कहा, तुम मुझसे मिलने के बाद चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए मैं तुम्हारे घर के लिए निकल गया। तुम्हारे अंदर आए बदलाव को मैंने महसूस किया और मैं बहुत खुश हुआ। मेरी इस अनूठी परीक्षा में तुम पास हुए।
और उस परीक्षा में तुमने पहला स्थान प्राप्त किया है। यह कहकर सुनील सर ने आयुष के सिर पर हाथ रख दिया और उसे आशीर्वाद दिया। आयुष ने सुनील सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए चला गया। दोस्तों, हमें अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उनको निभाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।